वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 60 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 19th ऑफ जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं मतलब। और मेरी क्लास आज 8 बजे से ही थी, तो देखते हैं अभी स्टार्ट भी हुई है कि नहीं। तब तक मैं कल का अपडेट दे देता हूँ। पहले कल कैमरा ऑफ करने के बाद मैं SBIL के नोट्स पढ़ रहा था और GIGL का जो बचा हुआ था वो पढ़ रहा था। और उसके बाद सो गया था मैं लगभग 1 बजे, हाँ 1 बजे के आसपास मैं सो गया था। और उसके बाद आज मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठा हूँ और 6 बजे उठने के बाद मैंने SBIL का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस। एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, राइटिंग पे नहीं जाना, नींद नींद में लिखा है मैंने। इसमें 3.5 मिले हैं, तो ये था, एक ही क्वेश्चन किया मैंने। और उसके बाद SBIL के नोट्स सुबह पढ़ रहा था फिर से। और फिर 7:10 पे मैं तैयार होने चला गया था। और उसके बाद तैयार होने के बाद अभी जस्ट मैं तुरंत आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी में ही तैयार हुआ हूँ मैं आज। क्लास तो लिस्ट हो गई है, लेकिन हाँ स्टार्ट भी हो गई है। तो चलो अब डायरेक्ट ये पूरी क्लास ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली अभी 5 बज रहे हैं और लगभग 4:50 पे सारी क्लास ख़त्म हो गई थी। 10 मिनट मुझे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था, उसमें लग गया। तो आज तो सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। जितने नोट्स सर ने साथ में बनाए थे वो बना लिया मैंने। और CA वगैरह थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। CA में मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आज मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। और बचा है ग्रुप 2 का लेक्चर्स। तो ग्रुप 2 में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मुझे अभी देखना पड़ेगा। वो मैं अभी अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आऊँगा 6:30 बजे के आसपास, तब बताऊँगा। अभी 5:30 बजे मुझे पढ़ाने जाना है, तो अभी मेरे पास लगभग 15-20 मिनट है। तो उस 15-20 मिनट में मैं थोड़ा सा SBIL का रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। तो रिवाइज़ कर लेता हूँ आज से, क्योंकि सर ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और मुझे अभी पुराना वाला भी पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है। उसके नोट्स वगैरह थोड़े से बनाने भी हैं, मतलब वो जो रिवाइजिंग नोट्स मैं बना रहा था वो। तो इसलिए मुझे मतलब पढ़ा के आऊँगा, उसके बाद रात को टाइम मिल जाएगा तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए अभी मैं आज का पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर लेता हूँ SBIL का। तो चलो अब डायरेक्ट मैं जब पढ़ा के आऊँगा उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ मैं और अभी 7:50 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, और तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। पढ़ाने जाने से पहले मैंने बोला था कि SBIL का वो जो आज पढ़ा था वो मैं रिवाइज़ वगैरह करूँगा, नोट्स वगैरह बनाऊँगा। लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उसी समय थोड़ा जाना पड़ा कहीं बाहर, इसीलिए। और उधर ही उधर से मैं पढ़ाने को भी चला गया और फिर अभी जस्ट आ रहा हूँ, तो वो नहीं कर पाया मैं। तो चलो अभी सबसे पहले SBIL से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। तो अभी मैं 10 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली अभी 10:05 हो रहे हैं और मैंने SBIL का पढ़ लिया है और कंपनी लॉ भी पढ़ लिया है और FM भी पढ़ लिया है। बीच में मैं 8 बजे से 9 बजे तक डिनर के लिए चला गया था, तो वो टाइम माइनस कर लेना। तो SBIL पढ़ने के बाद मैंने साथ साथ ही उसके नोट्स भी बना लिए, कुछ इस टाइप के। ये मुझे ऐसे नोट्स ही अच्छे लगते हैं। क्लास 10th में मैं सोशल में ऐसे ही नोट्स बनाता था, मतलब इससे भी क्रिस्प नोट बनाता था मैं। ये तो अभी थोड़ा सा ब्रीफली बनाया मैंने, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा वो है, नहीं तो बोर्ड्स का होता तो बना के लिख देते, लेकिन इसमें लैंग्वेज चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए बनाया मैंने। तो ये SBIL के मेरे नोट्स थे। और उसके बाद कंपनी लॉ मैंने पढ़ा, वो नोट से ही पढ़ा जो कोचिंग के नोट्स हैं। और उसके बाद FM पढ़ा है आज का, लेकिन FM अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। और अभी CA का नोट्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। और उसके बाद है JIGL का भी नोट्स पढ़ना है, जो सर ने पढ़ाया है वो पढ़ना है मुझे अभी, तो वो एक बाकी है। और CA का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बाकी ही है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस में CA और FM का बाकी है और JIGL का एक नोट्स बाकी है, कह सकते हो, पढ़ना। तो ये अभी मैं करूँगा, लेकिन अभी मुझे एक टेक्स्ट का लेक्चर देखना है ग्रुप 2 का। आज ग्रुप 2 का मैंने एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो वो देखूँगा मैं। और हाँ, वो जो ग्रुप 2 का मैं बता रहा था, तो ऑफिस में मैंने टेक्स्ट तो किया था, तो रिप्लाई आया कि मतलब जून से मेरा वाला बैच स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे अभी से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि वैसे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मतलब टेक्स्ट का अगर स्टार्टिंग से ना देखे तो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम टाइप का हो सकता है, अगर अभी से बीच में कूद के ज्वाइन कर लूँ मैं तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो भी अब तक पढ़ाया गया है
उसका एक बार मैं नोट्स गो थ्रू कर लेता हूँ और उसके बाद आज के लेक्चर से देखना स्टार्ट करता हूँ, आज आज से नहीं तो कल से। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि धीरे-धीरे मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा। मतलब बीच-बीच में थोड़ा-सा समझ आ जाएगा तो ट्रैक पे आ जाऊँगा मैं। और सीएमएसएल का भी वही सेम करने वाला हूँ मैं। तो ऐसे धीरे-धीरे दोनों लेक्चर से दोनों सब्जेक्ट में मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा ऐसे धीरे-धीरे। नोट्स पहले का मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, जो भी है। तो अभी तो टेक्स्ट का लेक्चर मैं देखने जा रहा हूँ, एक बचा हुआ है। तो उसके बाद मिलते हैं और फिर जेआईएल से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी 12:05 हो रहे हैं और मैंने ये टेक्स्ट का लेक्चर देख लिया है। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं एसवीएल का जो पहले वाला चैप्टर था, उसको भी थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया है। पहले का कल का बचा हुआ था जो मैंने छोड़ दिया था, तो वो मैंने रिवाइज़ किया। और हाँ, ग्रुप 2 वाला थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ क्या मेरी प्लानिंग होने वाली है। तो वैसे तो मैं पर्सनली किसी को जल्दी टेक्स्ट करता नहीं हूँ ग्रुप में से, लेकिन जब काम पड़ता है तो सब कुछ करना पड़ता है। तो ग्रुप 2 का एक वो है, ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे। तो उस पे जो मतलब जिसका चैट पहले दिखा मैंने उनको टेक्स्ट किया और जो भी क्लास में भी चल रहा है, लाइव क्लास में जो भी चैप्टर चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं, उसके बारे में मैंने पूछा और ये भी जाना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो उनका तो सीधा जवाब था कि टेक्स्ट का बीच में मैं कूद के नहीं कर सकता हूँ। सीएमएसएल का थोड़ा-सा चांस है, लेकिन टेक्स्ट का नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट बिना पढ़े पहले का। तो उसका मैंने वो जो सॉल्यूशन बताया था नोट्स वाला, तो जो भी अभी से मतलब जिस दिन से आप पे लेक्चर्स हो रहे हैं, वहाँ से लेके आज तक के नोट्स मैं नोट्स से ही पढ़ूँगा। देखते हैं कितना समझ पाता हूँ उससे। मैंने उनसे नोट्स माँग लिए हैं, तो वहाँ तक मैं पढ़ूँगा और कल से जो है लेक्चर्स देखना स्टार्ट करूँगा मैं कल से ही। पहले तो ग्रुप 1 वाला लाइव अटेंड करूँगा और ग्रुप 2 वाला रिकॉर्डेड करूँगा ताकि बीच-बीच में जो सर पर्सनल टॉक्स करते हैं वो मैं स्किप कर सकूँ, तो टाइम बचेगा उससे। तो ऐसे मेरी प्लानिंग होने वाली है। तो ये था। और हाँ, एक और चीज़, किसी का कमेंट आया था कि मतलब बीच में मैं क्लास में था, मैंने ध्यान दिया था कि कमेंट कुछ आया है, लेकिन उस समय मैंने देखा नहीं। तो कमेंट कुछ था कि सीएएफएम मैं कैसे कर रहा हूँ, कहीं कहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा कुछ कमेंट था। तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली सीएएफएम मैं कोचिंग से ही कर रहा हूँ। कोचिंग का नाम बार-बार नहीं लूँगा मैं, क्योंकि पैसा मैंने दिया है, उन्होंने नहीं दिया है। तो उन्हीं से कर रहा हूँ और उनके द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड हैं, तो उनसे ही क्वेश्चन सॉल्विंग भी मैं करता हूँ। जैसे क्लास में जो सर ने कराया वो क्वेश्चन मैं घर पे फिर से अपने आप से करूँगा और जो उनके मॉड्यूल में है वो क्वेश्चन करूँगा। और उसके बाद टेक्समैन का एक पीवाईक्यू वाली बुक आती है जिसको स्कैनर आप लोग बोलते हो। मुझे तो स्कैनर वर्ड समझ नहीं आता। मैं स्कैनर का मतलब साइंटिफिक वे में कुछ और समझता हूँ। तो वो जो भी है वो पीवाईक्यू की बुक, उससे मैं क्वेश्चंस करता हूँ हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद या साथ-साथ में भी करता हूँ मैं। वो करता हूँ। और जो मॉड्यूल है आईसीएसआई का, वैसे तो उसमें आंसर बहुत सारे गलत-गलत दिए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, उसको भी सॉल्व करता हूँ। तो यही बस मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ और कोई ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करता हूँ मैं। ठीक है? तो चलो अभी तो मैं अभी देखो क्या-क्या बचा है। हाँ, जेआईएल बचा हुआ है रिवाइज़ करना और सी और एफएम का क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा है, तो वो मैं अभी रात भर में करूँगा। ज़्यादा देर तक नहीं जगूँगा, 1 बजे या 1:30 बजे तक ही जगूँगा, क्योंकि कल मुझे मंदिर भी जाना है, कल ट्यूसडे है तो कल थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा मुझे। तो चलो वीडियो को एंड करता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ूँगा। तो चलो मिलते हैं डे 61 पे। बाय।